विगत 13 जुलाई को पटना में विधानसभा मार्च के दौरान भाजपा नेताओं एवं कार्यकर्ताओं की बर्बरतापूर्ण पिटाई हुई थी। अब इस मामले में लोकसभा सचिवालय द्वारा नोटिस जारी कर दिया गया है और बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी, पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर, पटना के एसएसपी राजीव मिश्रा, एएसपी काम्या मिश्रा समेत 7 अधिकारियों को नोटिस देकर के दिल्ली तलब किया गया है और इनसे पूछताछ होगी, पिटाई मामले में पूछताछ होगी और ये पूछा जाएगा कि आखिर आपने किसके आदेश पर पिटाई की थी। और सबसे बड़ी बात और जिस बात की चर्चा चल रही है कि अगर डीजीपी आरएस भट्टी, पटना के एसएसपी राजीव मिश्रा या पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर ये बता देते हैं कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के कहने पर उन्होंने पिटाई की थी, तो आखिर इसके बाद क्या कार्रवाई होगी। और इस तमाम बातें हम इस रिपोर्ट में आपको बताने वाले हैं कि आखिर क्या क्या पूछताछ होने वाली है। और पूछताछ में अगर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का नाम निकल के सामने आता है तो आखिर लोकसभा सचिवालय क्या कार्रवाई करेगा। और साथ ही साथ हम ये भी बताने जा रहे हैं कि आखिर केंद्र सरकार की इसमें क्या भूमिका है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सही हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर। दरअसल 21 सितंबर को इन लोगों को हाजिर होना है। किन किन लोगों को हाजिर होना है उनका एक बार फिर से आप जरा नाम समझ लीजिए, नाम सुन लीजिए। बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी को बुलाया गया है, पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर को बुलाया गया है, पटना के एसएसपी राजीव मिश्रा को बुलाया गया है, वहीं एसओ पटना वैभव शर्मा, एएसपी काम्या मिश्रा समेत 7 अधिकारियों को दिल्ली तलब किया गया है और लोकसभा सचिवालय द्वारा नोटिस जारी कर इन लोगों को बुलाया गया है। सबसे पहले आप जान लीजिए कि आखिर घटना क्या थी। दरअसल 13 जुलाई 2023 को बिहार की राजधानी पटना में विधानसभा मार्च होना था और इस विधानसभा मार्च में भाजपा के तमाम बड़े नेता, भाजपा के तमाम वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता और यहाँ तक कि आम लोग भी शामिल हुए थे, नियोजित शिक्षक भी शामिल हुए थे। लेकिन पटना के डाक बंगला चौराहा पर भाजपा नेताओं, कार्यकर्ताओं, चाहे वो महिला हो या फिर पुरुष हो, सबकी एक समान पिटाई की गई थी। और एक समान जो पिटाई की गई थी ये बताया गया कि दरअसल गर्दन से ऊपर मारा गया है। यानी कि आप कह सकते हैं कि गर्दन से ऊपर मारने का मतलब होता है कि जान ले लेना, और उसी तरीके से पिटाई की गई थी। जबकि लाठीचार्ज का एक प्रोटोकॉल होता है कि कमर से नीचे मारना है, लेकिन बर्बरतापूर्ण तरीके से पिटाई की गई थी। और भाजपा के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल की भी पिटाई की गई थी, जिनको केंद्र सरकार ने वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी हुई है। अब जरा सोचने की बात है कि जिस सांसद को वाई कैटेगरी की सुरक्षा से लैस हो और उस सांसद के सुरक्षा कर्मी को हटा करके बर्बरतापूर्ण तरीके से पिटाई की गई थी, जिसके बाद बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति में जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को अस्पताल में एडमिट कराया गया था और काफ़ी दिनों के बाद वे स्वस्थ हुए थे। इसके बाद भाजपा ने अपना एक प्रतिनिधि मंडल भी बिहार भेजा था, जिसने जाकर के भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को रिपोर्ट सौंप दी थी। लेकिन अब ये सांसद जो है उसका क्या विशेषाधिकार होता है और क्या घटना हुई है उसको भी जरा समझ लीजिए। दरअसल कोई भी सांसद या कोई भी विधायक देश के किसी भी कोने में धरना कर सकता है, प्रदर्शन कर सकता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि कोई भी विधायक या सांसद जनता का प्रतिनिधि होता है और सरकार के खिलाफ कहीं भी धरना प्रदर्शन की उसे खुली छूट होती है और उस पर किसी प्रकार का कोई लाठी चार्ज नहीं हो सकता है। लेकिन जिस सांसद को वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई थी उसके सुरक्षा कर्मी को हटा करके उसकी बर्बरतापूर्ण पिटाई की गई, जबकि सांसद महोदय ये कहते रह गए, हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते रहे कि मैं सांसद हूँ, मुझे तो छोड़ दो, लेकिन फिर भी उनकी पिटाई की गई। और सांसद महोदय ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से इसकी शिकायत की थी। उसके बाद लोकसभा के विशेषाधिकार समिति में उन्होंने जो याचना डाली थी, जो अपील की थी,
अब उस मामले में सुनवाई होने जा रही है। 21 सितंबर 2023 को इसकी सुनवाई होनी है और इस मामले में बिहार के तमाम आला अधिकारी को बुलाया गया है, दिल्ली तलब किया गया है। और सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इन अधिकारियों को बुलाने का मतलब क्या है। तो आपको बताते चले कि इन अधिकारियों को बुला करके पूछताछ की जाएगी, इनसे पूछा जाएगा कि आखिर किसका आदेश मिला था जिसके बाद आप लोगों ने बर्बरतापूर्ण तरीके से लाठीचार्ज की थी। और सबसे बड़ी बात यह निकल के सामने आ रही है कि डीजीपी आरएस भट्टी हो या फिर डीएम हो, इनकी हिम्मत नहीं हो सकती कि सांसद की पिटाई कर दे जिसकी केंद्र में सरकार है और इसके बावजूद पिटाई की गई। इसका मतलब है कि बिहार के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम का आदेश जरूर मिला होगा। और अगर ये बात अगर लोकसभा के जो विशेषाधिकार समिति के जो अध्यक्ष हैं या कमेटी जो है उसके सामने में डीजीपी हो, डीएम हो, एसएसपी हो, ये सब अगर पोल अगर खोल देते हैं तो इसके बाद क्या कार्रवाई हो सकती है उसको भी जरा समझने की जरूरत है कि अगर ये तमाम लोग अगर लोकसभा के विशेषाधिकार समिति के समक्ष, कमेटी के समक्ष ये बात अगर कह देते हैं, स्वीकार कर लेते हैं कि इन्हें मुख्यमंत्री या डिप्टी सीएम द्वारा आदेश मिला था, इसके बाद माफी मांगने की एक प्रवृत्ति या कह सकते हैं कि परंपरा चली आ रही है कि जब भी ऐसी कुछ बात होती है तो वहाँ पर माफ़ी मांग लिया जाता है। लेकिन अगर बिहार के मुख्यमंत्री और बिहार के उप मुख्यमंत्री अगर लोकसभा के जो कमेटी बनी है उस कमेटी के सामने में माफ़ी अगर नहीं मांगते हैं और ये बात साबित हो जाती है कि इनके आदेश पर ये लाठीचार्ज हुआ था, तब इन लोग को माफ़ी मांगनी पड़ेगी। अगर ये माफ़ी अगर नहीं मांगते हैं तो लोकसभा अध्यक्ष बिहार सरकार पर कार्रवाई कर सकते हैं और इसकी अनुशंसा के लिए केंद्र सरकार को और राष्ट्रपति को पत्र लिखा जा सकता है। यानी कि लोकसभा अध्यक्ष के पास कितना बड़ा पावर होता है ये इस बात से समझने की कोशिश कीजिए कि किसी के राज्य के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से वो माफ़ी तक मंगवा सकते हैं। और अगर ये लोग अपने अहंकार में चूर हैं, अगर ये लोग माफ़ी अगर नहीं मांगते हैं तो इन पर कार्रवाई की अनुशंसा लोकसभा अध्यक्ष कर सकते हैं और कार्रवाई के लिए राष्ट्रपति को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेटर लिखा जा सकता है, गृह मंत्रालय को लेटर लिखा जा सकता है। और इसके बाद जो प्रक्रिया है कि केंद्र सरकार तब राज्य सरकार से जवाब मांगेगी, भारत का गृह मंत्रालय राज्य सरकार से जवाब मांगेगा और इसके बाद राष्ट्रपति शासन की भी अनुशंसा की जा सकती है। हालांकि हमारी तमाम मामलों पर नज़र बनी हुई है और जैसे इस मामले में नया अपडेट आएगा हम आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो सूचना आ रही है उसके द्वारा बताया जा रहा है कि दरअसल विशेषाधिकार समिति ने लाठीचार्ज की घटना से संबंधित अधिकारियों को 21 सितंबर को 3 बजे समिति के समक्ष उपस्थित होने को कहा है। सांसद ने प्रोटोकॉल मानदंडों के उल्लंघन की शिकायत 30 जुलाई को लोकसभा अध्यक्ष से की थी। लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी एक सूचना पत्र में कहा गया है कि विशेषाधिकार समिति की बैठक 21 सितंबर को होनी है। जिन अधिकारियों को दिल्ली बुलाया गया है उसमें पुलिस महानिदेशक आरएस भट्टी, पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर, पटना के एसएसपी राजीव मिश्रा, एसओ पटना सिटी वैभव शर्मा, एएसपी काम्या मिश्रा, पुलिस उपाधीक्षक और पटना सेंट्रल सदर के अनुमंडल पदाधिकारी खांडेकर श्रीकांत कुंडलिक शामिल हैं। वहीं बताया जा रहा कि नोटिस भेज दिया गया है इन लोगों को, नोटिस इन लोगों को प्राप्त भी हो चुका है और 21 सितंबर को इन लोगों को दिल्ली जाना है। हमारी नज़र बनी हुई है तमाम मामलों में, अगर कुछ नया अपडेट आएगा तो हम आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। वैसे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सांसद की पिटाई मामले में, नेताओं की पिटाई मामले में, आम लोगों की पिटाई के मामले में सरकार पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर हर भारतवासी तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।